इस कुमार भाई है ना, बहुत अच्छे आदमी है। शुरू में जब उनके 5-7 हजार रुपए मिलते थे, जो 50,000 बना कुमार भाई की कोई भी बात है इकड़ा, वो कहेंगे जब मैं अमेरिका से आ रहा था तो फ्लाइट में फलाने मिनिस्टर मिल गए, वो मतलब नीचे बात ही नहीं करते कि मैं झुकी झोपड़ी झालाना भी गया था। तो हमारे जो सीनियर हमें जैसे कहते हैं वैसे हम लोगों को समझाते हैं और जान बचाने की कोशिश करते हैं। 2000 का नोट आधा है ना। शुरू में चलाते धूम मचा ले, फिर गिरते ही मम्मी बचा ले, लेकिन वो गलत है कि यमराज ने भी गलती से एडजस्ट कर लिया तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना। कोई गाँव से आ गया, उसको नॉलेज ही नहीं है, तो बताना तो पड़ेगा ना। और कई बार देखा गया कि सरकार कई चीज़ों के लिए बजट इशू करती है और हमारा जो सिस्टम है वो उसको डिलीवर ही नहीं करता। आमिर खान को भी किसी ने कह दिया कि ये आप वो मस्जिद के ऊपर जिन्होंने फिल्म बनाई, तो उनका फोन आ गई तो आप पे कब बनाई, मगर अगली बनाओगे ना पार्ट 2। कुछ लोग देखने लगे तो मेरी मम्मी को किसी ने कह दिया कि आपका छोरा वायरल हो गया, तो बोला बेटा पैरासीटा लेना भूलना मत। नहीं, मैं एक्टिंग सीखी नहीं, मेरी शादी के बाद मुझे करनी पड़ी मजबूरी। ये तो आपने सीक्रेट बताया, आपकी हुई नहीं ना अभी बात हो रही। अब मेरे बच्चे का भी बहुत अच्छा रूटीन है, 11 बजे का अलार्म भर के सोता है वो सुबह का। आप झूठ भी बोल दो तो कॉमेडी हो जाती है। आप तथ्यों का ज्ञान नहीं है तो आप बौड़े बन जाए, मैं तो कॉमेडी। मधु आचार्य जी उन्होंने मिलाया जोनी लीवर साहब से, राजपाल से। सुबह में गुरु जी स्कूल जाए छुट्टी करा, मिसेज आँख निकाल रही है। अच्छा मेरे से ज्यादा निकालता हूँ, मगर आप तो तस्तरीम दर्द हो गई। बहुत अच्छे हो। इनसे इंस्पायर्ड मैं आपसे काफी प्रभावित हूँ। मैं बता रहा हूँ, आपका जो शैली है बोलने की, ये तो आप रट ही लो। मैं ना किन की कविता सुनाना चाहेंगे आप? खुद के सुनाना चाहेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमें आपके लिए और अच्छे पॉडकास्ट वीडियो लाने में मदद मिलेगी। सो स्टे हैप्पी, कीप वॉचिंग। खाकी का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे उतर जाते हैं, लेकिन जयपुर के एक पुलिस वाले ऐसे भी हैं जिनसे लोग अपना चालान कटवाने के बाद सेल्फी लेना नहीं भूलते, जो शायरी से सिखाते हैं, हंसी से नियम बताते हैं और कानून का पालन सख्ती से नहीं मुस्कुरा कर करवाते हैं। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं जयपुर के ऐसे ही पुलिस वाले से, जिनका नाम है प्रवीण कुमार जी। प्रवीण कुमार जी, आपका स्वागत है। जी। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आप सोशल मीडिया पे पीके मस्त के नाम से मशहूर भी हैं, और आपने जो तरीका चुना है लोगों को अपना मैसेज कन्वे करने का, वो एक मुस्कुराहट के साथ और प्यार के साथ है, लेकिन पुलिस वाले अपना काम बड़ी सख्ती से करवाते हैं, तो आपने ये रास्ता क्यों चुना? तो सबसे पहले यही पूछना था आपको। ठीक है, बहुत अच्छा। रास्ता तो कुछ नहीं है, मैं अवेयरनेस इंचार्ज हूँ यहाँ ट्रैफिक पुलिस जयपुर का, तो मेरा काम यही है कि लोगों को समझाऊं कि वो अपनी हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, इसके अलावा ड्रिंक ना करें, धीमी गति से चलें, ठीक है, अपनी साइड वाली लेन में चलें, और इसलिए जान बचे तो अच्छी बात है ना। लेकिन आपका जो समझाने का तरीका वो और पुलिस वालों से अलग है, तो आपको क्या लगता है ये तरीका काम कर रहा है? बिल्कुल, सबका तरीका अपना अपना होता है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हर आदमी कोशिश बेस्ट से बेस्ट करता है, तो हो सकता है उनकी कोशिशों से जो वो कर रहे हैं वो भी अच्छी कोशिश है, हम कर रहे हैं वो भी कोशिश ही है। तो हमारे जो सीनियर हमें जैसे कहते हैं वैसे हम लोगों को समझाते हैं और जान बचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जैसे आप शायरी भी पढ़ते हैं या कई डायलॉग्स से उनको समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे जो सड़क सुरक्षा से रिलेटेड कुछ ऐसे डायलॉग? बिल्कुल, 3 सवारी ज़्यादा है, बिठलाए वो नादा है, जुर्माना भी सादा है, 2000 का नोट आधा है। तो बच्चों को समझ में आती है बात। और तेज गति जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति और बट जाती है संपत्ति, तो अपनी संपत्ति ना बटने दें, चलाएं, धीमे चलें, है ना। शुरू में चलाते धूम मचा ले, फिर गिरते ही मम्मी बचा ले। तो आप कई बार वीडियो में तो ऐसा देखा जाता है कि आप चालान नहीं काटते, क्या आप चालान वगैरह भी काटते हैं?
बिल्कुल काटता है, वही हमारा मेन काम होता है। समझाए इसका मेरे को काम दिया है तो समझाए ज़्यादा करते हैं। जैसे आपका जो तरीका है, जैसे डिपार्टमेंट में सोशल मीडिया पे आप एक तरह से हीरो हैं और आपको लोग फॉलो भी करते हैं। क्या डिपार्टमेंट में आपकी क्या छवि है इस चीज़ को लेके? डिपार्टमेंट में लोग क्या सोचते हैं, आपके सीनियर क्या सोचते हैं? कई बार आपको कभी कहा किसी सीनियर ने, यार क्या तरीका, ये बंद करो कोई अपना? नहीं, एक्चुअली मेरी जो समझाइश का तरीका है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, कवि हूँ, तो उनको ये लगा कि ये बेस्ट तरीके से समझाएंगे कि कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। क्या बात है। और इस पे मतलब जो सड़क सुरक्षा है, आप मुझे ये बताएंगे इंडिया में जो सबसे कम लोग ये नियम का पालन करते हैं, ऐसा क्यों है? मतलब क्यों नहीं करते लोग? देखो, अपने यहाँ एक स्वाभाविक प्रक्रिया ये रहती है कि एडजस्टमेंट के हिसाब से चलता है इंसान। सामने देख लेगा मैं निकल जाऊंगा चाहे लाइट रेड हो, तो वो कोशिश कर लेता है। तो बच्चों में एक सिविक सेंस जो होती है वो और देशों के मुकाबले में जैसे सख्ताई ज़्यादा है, चाहे अरब कंट्री हो, अमेरिका कंट्री हो, अगर कुछ भी जैसे देश है तो उनमें ज़्यादा सख्ताई है। कैमरे, मैन्युफैक्चरिंग इस तरह का है सेटअप। यहाँ एक यूँ लगता है कि अपनापन सा, तो इंसान सोचता है कि यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता है उसको, लेकिन वो गलत है। जो यमराज ने भी गलती से एडजस्ट कर लिया तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना। बिल्कुल। तो क्या ये एडजस्टमेंट का कल्चर चल रहा है, ये चलता रहेगा या कुछ बदलाव होने की संभावना? देखो, बदलाव तो हर चीज़ में होता है। शुरू में जैसे आपकी शादी नहीं होती है तब तक आप कुछ और होते हैं, शादी हो जाए तो आपकी भूमिका और हो जाती है, फिर बच्चे हो जाए, पोते हो जाए, इस तरह से जीवन के जो आश्रम बदलते रहते हैं वो तो इंसान भी बदलता रहता है। एज फैक्टर है आपका, चलने का, उठने का, बैठने का नज़रिया है, एक कॉन्फिडेंस लेवल छोटी उम्र में ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे 2-4 झपेड़े लग जाते हैं परिस्थितियों के तो बदल जाता है ना। तो बदलाव आएगा। इसी तरह से अब कैमरों पे चालान होने लग गए, समझाइश होने लग गई, तो सब चीज़ युद्ध स्तर पे चल रही है और लोगों को समझाइश का अपनेपन से भी समझाने के नए नए तरीके आ गए और एक से एक हमसे भी अच्छे काम करने वाले हैं। तो बढ़िया है। उच्च अधिकारियों के निर्देश भी होते हैं कि भाई बुजुर्गों को सम्मानित से बोले और उनको काफ़ी रिलैक्स भी रखना चाहिए। कोई गलती हो जाए तो समझाइश ज़्यादा करनी चाहिए। कोई गांव से आ गया, उसको नॉलेज ही नहीं है, तो बताना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल। क्या सख्ती बढ़ाने से कुछ ऐसा संभावना है? जैसे आपने अभी अरब का एग्जाम्पल दिया, यूरोप के भी कई एग्जाम्पल हैं ऐसे, तो क्या सख्ती अगर ये सरकार या डिपार्टमेंट और बढ़ा देता है तो संभावना है कि चीज़ें और सुधरें? नहीं, इंडिया का जैसे मैं एज ए इंडियन सोचता हूँ, तो वो क्या होता है कि यहाँ तो इंसान का अगर आप 100 रुपये का भी चालान कर दिया ना तो उसका असर वही होगा 10,000 वाला। तो यहाँ जुर्माने बढ़ाने की बजाय अवेयरनेस बढ़ाई जाए और हल्के चालानों से शुरू किया जाए और समझाइश ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, ताकि लोगों में वो बात भी तो जाए। लोगों को पता होना चाहिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे चालान होगा, स्पीड कितनी रखनी चाहिए। 2 व्हीलर की अब 45 हो गई 2 साल से। सिटी एरिया में तो लोगों को 40 ही पता होती है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी पार्ट है और अपनापन से समझाएंगे उसको, उसकी कमी नुकसान बताएंगे, तब वो अच्छे से आपको रिजल्ट आएगा। आप अवेयरनेस की बात कर रहे थे कि देखो, अवेयरनेस के लिए तो एक तरह से कैंपेन चलाने पड़ते हैं और गवर्नमेंट इसके लिए बजट भी देती है और कई बार देखा गया कि सरकार कई चीज़ों के लिए बजट इशू करती है और हमारा जो सिस्टम है वो उसको डिलीवर ही नहीं कर पाता। कई बार बजट वापस चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सड़क सेफ्टी को लेकर भी कई बजट इश्यू होते होंगे। तो क्या आप उस बजट का यूटिलाइज़ कर पाते हैं या आपको बजट मिलता है या क्या इनफ बजट मिलता है? इस पे आपके क्या विचार हैं? इस पर मेरा विचार ये है कि जो बजट देने वाला जाना है, लेने वाला जाना है। हमारे को जितना काम दिया जाता है उतना करते हैं कि हमें अवेयरनेस करनी है, लोगों को समझाना है। तो हम उस पचड़ में नहीं पड़ते कि कितना बजट किस का कहाँ गया कि और कैसे खर्च होता है। उस मद को तो आप पत्रकार खोजेंगे तो जरूर मिल जाएगा। नहीं तो अब हमें थोड़ा पीके मस्त की जो यात्रा है, जो नाम है, उसके पीछे की एक बार कहानी बताइए कि ये नाम कब से शुरू हुआ? ऐसा कुछ नहीं, मैं बिल्कुल सामान्य सा ग्रामीण परिवेश का आदमी हूँ, पर हाँ मेरा ये काम रहता है कि हंसी मजाक से
मस्ती से एक खुशनुमा माहौल बनाया जाए। तो मैंने कविताएं शुरू की तो मेरे गुरुजी कहते यार आप मस्ती से करते हो तो आप परवीन मस्त के नाम से बोला करो। फिर ये पी के मूवी आई तो किसी ने एक न्यूज़ छाप दी कि भाई पी के रियल पी के मस्त इन जयपुर, रियल पी के इन जयपुर। तो वो बढ़िया चली। तो मेरे पास बहुत सारे चैनल्स वाले आके पूछे कि आपके ऊपर बनी है क्या मूवी। तो मैंने उनका भाई ये तो क्वेश्चन भविष्य ही बताएगा। तो इतने मेरे 50-60 इंटरव्यू हो गए थे। बाद में भविष्य ने बता दिया मेरे ऊपर नहीं बनी। तो अगर कोई माइलेज मिल रहा हो तो चुप रहने में फायदा रहता है। बिल्कुल। आमिर खान को भी किसी ने कह दिया कि ये आप मस्जिद के ऊपर जिन्होंने फिल्म बनाई तो उनका फोन आ भाई तो आप पे कब बनाई। मगर अगली बनाओगे ना पार्ट 2। तो बहुत चल ठीक है बड़ा हुआ बिल्कुल। लेकिन मुझे पता अब तक नहीं बनी है, वक्त नहीं बनेगी। नहीं सर, जयपुर के वायरल पुलिस वाले पे फिल्म बननी चाहिए, हमारा ये विश्वास है, मानना भी कुछ है। वायरल नहीं, नए नए वायरल कि जैसे कुछ वीडियो कुछ लोग देखने लगे तो मेरी मम्मी को किसी ने कह दिया कि आपका छोरा वायरल हो गया। तो बोला बेटा पैरासीटा लेना भूलना मत। वायरल तो उसी जाएगा, लगातार 6 दिन लेनी पड़ेगी। सर वो वायरल ऐसा होता है कि कोई ट्रेंड चल गया, सोशल मीडिया ने कुछ सपोर्ट दे दिया, लेकिन ये वायरल ऐसा है कि ये समाज पे लोगों के सोचने के तरीके पे फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल। देखो क्या होता है कि आदमी वायरल हो चाहे मत हो, लेकिन अपनी सही दिशा होनी चाहिए। कलयुग में अच्छाई की कमी है। आप अच्छी बात करो और उस पर स्टैंड लो, और आपका आचरण भी वैसा ही कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप हंसाना चाहते हो दिल से हंसाओ, किसी को बताना चाहते हो तो आपको ऐसे बताओ जैसे अपने घर में किसी सदस्य को बता रहे हो। तो वो अपनापन जरूरी है, कमिटमेंट जरूरी है, तब चीज़ लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आप उसमें बनावटीपन से बोलेंगे, कई जैसे एंकर होते हैं या एक्टर होते हैं वो खूब बनावटी बोलते हैं तो थोड़ी देर में आउट हो जाते हैं। लेकिन जो आदमी दिल से बोलेगा वो हमेशा चलेगा। जैसे कादर खान थे, महमूद थे, वो लीजेंड लोग इसलिए थे कि वो दिल से एक्टिंग करते थे। क्या बात है। तो सर आपने भी एक्टिंग सीखी है? ना नहीं, मैं एक्टिंग सीखी नहीं, मेरी शादी के बाद मुझे करनी पड़ी मजबूरी। हाँ, वो इतनी डिमांड करेगी या कोई बात कहेगी तो उसमें आदमी मासूम बनना ही पड़ेगा आपको। ये तो आपने सीक्रेट बताया, आपकी हुई नहीं ना अभी बात हो रही कि भविष्य सुरक्षित रखना है तो ये जरूर फॉलो करना है। बिल्कुल। सर जो आपकी स्कूल के दिनों के बारे में बताइए, क्या आप उस दौरान भी ऐसे कष्टदायक दिन क्यों याद दिलाते हो? मैं क्या फुद्दू लाइन में पीछे पीछे होता था। गुरुजी आते हमारी लाइन को मुर्गा बना के 2-2 डंडे मार देते, और फिर हम भी उसका अल्टरनेट निकाला। हमने जो कच्चे गोदड़े वाले कई पहन के आने लगे। कई लोग तो 7-7 अंडरवियर पहना करते, उस पर 2 डंडे मारते थे और हम बैठ जाते। फिर जो इंटेलिजेंट पिटते थे उनको 17-18 डंडे लगते। तो हम ये देखते ये हमसे तो बड़ा निकाल लिया। तो ये ठीक है, आराम से एवरेज आदमी जो होता है जो स्कूल के दिनों में पीछे रहता है वो भी आगे थोड़ा बहुत जा सकता है, अगर वो लगातार रेगुलरिटी का खेल है। पढ़ाई हो, सोशल मीडिया हो या कोई भी काम हो, आप रेगुलर करोगे। अगर आदमी जैसे सोचता है कि मैं रोज ये जाता है कहीं पूजा में 2 किलोमीटर जाता है फिर आता है, तो वो भगवान, मैं नहीं मानता भगवान उसको ठीक कर रहा है। उसको ठीक पता है कौन कर रहा है? उसकी वो एक्सरसाइज जो कमिटमेंट डेली जा रहा है वो। तो ये बात जरूरी, भगवान का तो होता ही है आशीर्वाद, लेकिन वो जो डेली जा रहा है, रूटीन उसका सही हो रहा है, समय पे उठ रहा है। अब मेरे बच्चे का भी बहुत अच्छा रूटीन है, 11 बजे का अलार्म भर के सोता है वो सुबह का। और उसके बाद कहो कि अभी रुको 10 मिनट और, तो उसका 10 मिनट का मतलब 2 घंटे और। पर ये है माँ बाप है, जब तक कर ले बेटा, बाद में क्या करेंगे। ठीक। तो जैसे आपने बात वाक्य बताया कि जी पुलिस वाले तो बड़े अनुशासित रहते हैं, तो बच्चे क्यों नहीं है? देखो क्या होता है कि अपन पुलिस वाला हो या कोई भी आदमी ज्यादा डिसिप्लिन में रह लेता है ना, तो ये सोचता है यार थोड़ा सा रिलैक्स दे दो, अपन नहीं ले पाए तो है कल ने इसको नौकरी लगेगी या शादी हो जाएगी तो अपना आप ही जगेगा जल्दी, है ना। जैसे क्या होता है कि मेरे पड़ोस में एक बुजुर्ग है, वो फौजी थे, तो वो सबसे पहले मैं और वो उठते थे और वो कचरे वाली गाड़ी का कचरा डालना, आसपास हम ही झाड़ू लगा देते हैं दोनों मिलके ही, और उसके बाद नलों के वो करना, पानी चढ़ाना।
तो अब वो धीरे धीरे रूटीन है ना, जैसे मैं कई बार ड्यूटी में नहीं आ पाया, कहीं बाहर ड्यूटी में चला गया, तो वो जो पड़ोसी थे उनके बच्चा भी करता है और मेरे बच्चे धीरे धीरे बाल वाल सीख गया, तो वो धीरे धीरे वो ट्रांसफर होती है जिम्मेदारियां, फिर अपने आप ही जगने लग जाता है बच्चा। फिर पर माँ बाप की इच्छा होती है तो कर लेंगे थोड़ा, अपने राज में कर रहा है, बाद में तो पता नहीं अगले घर जाएगी बिटिया, अगली थी सोचते हैं अगले घर में कैसे मिलेंगे, हालांकि अच्छे ही मिलते हैं, और बिटिया भी आजकल तो खतरनाक हो गई है, अगले वाले के जाएगी तो बगल वालों को भी चिंता कर देते हैं, लेकिन अच्छे होते हैं बच्चा बच्ची, उनको बस रूटीन में अच्छा रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, हेल्थ इज वेल्थ है। बिल्कुल सर। जो आप की जो शुरुआत में आप अलवर से आपका जो सफ़र शुरू होता है, लेकिन आपकी बोली में हरियाणवी टच भी है, तो मेरे इसके फादर बाद हरियाणा कैडर में थे। अच्छा। तो वो आईपीएस थे, तो उनके साथ हम रहते थे वहाँ जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती, तो हम मिक्सअप हो गए। अलवर का भी है, ससुराल भी मेरे अलवर में बानसूर में है, तो वो मिक्सअप हो गए। कहीं नौकरी भी हमने पूरे राजस्थान में की। इसके अलावा मेरे दोस्त पंजाब से भी थे, है ना, और शायरी का शौक था, तो मुझे उर्दू भी सीखनी पड़ती, समझनी पड़ती, तो वो काफ़ी मिक्सअप होगा। उसका बेनिफिट भी मिलता है, अपन बोलते तो हर आदमी को लगता है कि मैं ही बोल रहा हूँ। तो सर आपकी जो कविता करने की जो कला है वो कब से मतलब डेवलप होना शुरू हुई और कब लगा? मेरे फादर भी कवि थे, तो घर में माहौल ऐसे ही था। तो जो बड़े बड़े कवि हैं, कुमार भाई हो चाहे सुरेंद्र शर्मा जी हो, काका हाथरसी, अल्लड़ बीकानेरी, ये मेरे फादर उनकी किताबें भी पढ़ते थे, वो आते भी थे, तो मुझे वो जो बात करते थे तो मुझे लगता था यार इनसे तो अच्छा अपन कर सकते हैं। लेकिन जैसे बाद में जब मंच पे जाता है तो पैर कांपते हैं लोगों के, लोग पैर पकड़ लेते हैं, भाई कांपने बंद कर नहीं, तो धीरे धीरे आदमी को लगता है मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब करने जाता है ना, जब दुनिया मुंडी यहाँ दिखती है ना सामने, तब वो भूल भाल जाता है। तो बहुत प्रैक्टिस जरूरी है हर चीज़ के लिए। इसमें आपने मंच पे जाना और वो प्रैक्टिस आपकी कब शुरू हुई इसका? इसमें आदमी को थोड़ा सा झूठ बोलना आना चाहिए। जैसे कि आप किसी कोचिंग में जाओ तो आपको पूछेंगे भाई क्या अनुभव है, तो आप उनको बताओ मैं तो यही 10 साल से यही काम करता हूँ, आप मेरा डेमो तो लें। ऐसे ही आपको कलाकार बनना है तो जिस भी ग्रुप में जाओ, तो मैं काफ़ी कर चुका काम, काफ़ी फिल्म के पास से भी गुजर गए, तो मैं उसमें था, मैं देख के भी आए हो आप तो बोलो हाँ इस फिल्म में मैं था, क्योंकि काफ़ी वो चल रही थी तो मैं भी था। तो उसको इतना झूठा होना चाहिए कि आदमी को झूठ थोड़े दिन में सच लगने लग जाता है। जैसे कुमार भाई है ना, बहुत अच्छे आदमी है। शुरू में जब उनके 5-7 हज़ार रुपये मिलते थे, जो 50,000 जब 50 मिलते थे तो 20 लाख बताते थे। अब उनको सचमुच ही 20-25 लाख रुपए मिलते हैं तो वो 1 करोड़ बताता है। तो ये आदमी को रेट सेट करना आना चाहिए, ये होता है। तो और बड़ा, जैसे कुमार भाई की कोई भी बात है इकड़ा, वो कहेंगे जब मैं अमेरिका से आ रहा था तो फ्लाइट में फलाने मिनिस्टर मिल गए, वो मतलब नीचे बात ही नहीं करते कि मैं झुकी झोपड़ी झालाना भी गया था, और हालांकि यही घूमते थे मेरे साथ, और गुरुजी के ही चेले थे वो पागल जी के। तो यही ऐसे ही होता है। फिर आदमी को मतलब विजन बड़ा रखना चाहिए झूठ बोलने में। सर आप ऐसी कौन सी कहानी सुनाते हैं लोगों को जब मंच पे जाते हैं जो विजन थोड़ा बड़ा सा लगे? वैसे मैं विजन नहीं बना, तो मैं क्या एक डाउन टू अर्थ बात करता हूँ कि बिल्कुल जैसे मान लो मेरे को ज़्यादा बड़ा काम भी कर दिया तो मैं उसको 100 गुना कम बताता हूँ, तो वो लोगों को क्या है कि अच्छा लगता है कि यार ये अपना आदमी है, हम भी कर सकते हैं ये काम। तो आपको 2 तरीके होते हैं सफल होने के, एक तो एस्टीम हाई रखो, एक तो बिलो द बिल्कुल आ जाओ, सब लोगों के पास आ जाओ, बीपीएल से भी नीचे रहो, तो वो बढ़िया रहता है। जैसे अभी होमगार्ड का पुलिस वाला भी होगा ना, तो वो मेरे से ऐसे बात करेगा जैसे बिल्कुल बाकी ये तो अपने साथ का ही है, वो रैंक फीलिंग खत्म हो जाती है। लेकिन आप डाउन टू अर्थ हो तो अफसर भी मिलेगा ना, तो वो भी आपको ऐसी बात करेगा कि वो आपके लेवल पे आ जाएंगे, क्योंकि वो कॉमेडी का वो बात होती है, वो हंसना चाहता है हर आदमी हो, अफसर हो, कितना पैसे वाला हो, उसको वैसी बात करने की इच्छा होती है, लेकिन वो देखता है यार कौन क्या सोचेगा। तो जब आप अकेले में हो तो वो बहुत बात करेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये जरूरी है। जैसे अपने कई बार नहीं लगता यार ये आदमी बहुत सख्त है, लेकिन वो अकेले में अगर आप थोड़ा उसको हंसाया नहीं जाए तो वो बहुत इजी गोइंग हो जाएगा, आपके लेवल पे आ जाएगा। बिल्कुल।
तो जैसे कई लड़ाई में नहीं करते हैं, कितना भी स्टैंडर्ड का आदमी उसको अपने लेवल पे ले आएंगे, फिर वो दोनों तू में ये क्या है? तो लेवल पे लड़ा जरूरी है, खुद को भी उसको। ये ग्राउंड के अच्छा, आप इतने ग्राउंड पे रहो ना कि आप गिरो तो आप ऑलरेडी रैंकिंग चल रहे हो, बताओ क्या लेगा, इससे नीचे कहाँ जाएगा बताओ। बिल्कुल बिल्कुल ये होता है। और हर आदमी को आप जो बोलो तो वो लगना चाहिए कि यार ये मैं बोलता है यार ये, तब उसको लगेगा कि हाँ ये सही बात है यार। तो आप झूठ बोलोगे थोड़ी देर में पकड़ में आ जाएगी। बिल्कुल। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, तो पर कईयों को करनी आती है, वो आगे निकलते हैं। ये भी है ना, उसको मेंटेन करने आना चाहिए, और बोल लो तो वो मेंटेन करनी आनी चाहिए। और टैलेंट तो होता है, रियाज होता है किसी भी चीज़ के पीछे। बिल्कुल। आपने अपना रियाज कब किया? और मेरे तो गुरुजी थे पागल जी, वेंकट बिहारी पागल जी, तो वो उनका मतलब था कि जैसे कविता मेरे को कुछ पता ही नहीं था क कैसे क्या करते हैं, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे बेसिक समझाओ, इसमें रदीफ काफिये वगैरह कैसे जोड़े बोलें, कैसे वॉल्यूम कैसे होना चाहिए, पिच हाई होनी चाहिए, कैसे 9 सुर होते हैं, 10 सुर मुझे भी नहीं पता, असुर पता था। तो बोले बेटे जो भी बोले तो तुकबंदी से बोला करे ना, जैसे भूख तो लगती है भूखे को, पिज्जा बर्गर खाने वाला क्या समझेगा सूखे को, क्या बात और प्यास तो लगती है प्यासे को, वरना तो जालिम में सच मान बैठता तेरे दिलासे को, और नींद तो आती है मस्त मलंगों को, वरना तो लोग तकलीफ से देते हैं पलंगों को। क्या बात। तो वो उनका कहने का मतलब ये था कि डाउन टू अर्थ बात करो, आम आदमी की बात करो, है ना। हम आपको रब समझते हैं, आप हमें कब समझते हैं। अरे वाह। तो वो मतलब कोई भी चीज हो, वो बात में असर रहना चाहिए, अपने जीवन की फिलोसफी आ जाए, चाहे वो एक शब्द में आ जाए, चाहे एक लाइन में आ जाए, चाहे 2 लाइन में आ जाए, चाहे 50 में आए। तो जितनी शॉर्ट आएगी, तो आजकल बच्चे तो स्क्रॉल वाले हैं ना, जितना आएगा, एक क्या चल रहा है भोग, ऐसे रोग, है ना, लगाओ भोग। ये होता है। प्रवीण जी की फिलोसफी हास्य से बढ़ के और क्या है, हास्य से अलग भी है, जो साहित्य में कैसी नज़र आती है, उसके बारे में वाकई सच्ची बात तो ये है कि इतना मैं साहित्यकार कुछ नहीं हूँ। मेरे सच्ची तो मेरी मिसेज ही लिखती है कि दिल दरिया नहीं जो तैर कर आ जाओगे, दिल तो समंदर है उतरोगे तो डूब जाओगे। तो मैं नकल मार लेता हूँ, अर्धांगिनी का आधा माल अपना, जबकि पूरा लिफाफा उसका। तो अर्धांगिनी में डबल वो चल रहा है। हाँ, मिसेज बिल्कुल हैवी रहती है ना। और जब मिसेज को एक और वहम होता है, हर किसी की मिसेज जब आपकी शादी होगी ना, तब भी ये कहेगी कि ये तो मैं थी जो तुम्हें, वरना तो तुम्हें लोग उड़ा देते, ठग लेते, जबकि वो माँ ठग हो ना, उसको भी यही बात कहेगी। तो ये फिलोसफी होती है ना। आपने बताया कि जैसे कुमार जी के साथ भी, और आप कपिल शर्मा के साथ भी, हाँ, जो जयपुर में रहे हैं उस दौरान के समय को बताइए कुछ। देखो, जो जयपुर एक ऐसी जगह है, यहाँ पे एक से एक लीजेंड भी आ चुके हैं, है ना, चाहे जस्टिन बीबर हो, माइकल जैक्सन, है ना, मेरे को लग रहा है वो भी आए होंगे, इतनी बड़ी बड़ी जो पर्सनालिटी इस लेवल की। हालांकि वो आए हैं कि नहीं आए ये पर मुझे तो एस्टीम हाई करके बताना पड़ेगा। लेकिन अपने तो जीके भी अच्छी नहीं अपने। और कॉमेडी की सबसे खूबसूरती है, आप झूठ भी बोल दो तो कॉमेडी हो जाती है। आप तथ्यों का ज्ञान नहीं है तो आप बौड़े बन जाए, मैं तो कॉमेडी कर रहा था, चाहे गाली भी बक दो किसी को तो कॉमेडी कर रहा था। भाई तेरा दिल दुख गया होगा, और तू है बड़ा, है ना, डैश डैश। तो ये होता है, कॉमेडी का भी फायदा मिलता है। पर जयपुर में आपने देखो कितनी बड़ी बड़ी इवेंट होने लग गई, कितने बड़े बड़े एक्टर हो गए, सारी फिल्में वगैरह यहीं बहुत आती है, आसपास शूट होती है, तो बड़े बड़े लोग मिलने का चांस मिलता है, लेकिन लोग मिलने नहीं देते। तो नहीं मिलने दे तो मत मिलने दो, अपने घर रहो, तू अपनी जगह एक्टर, हम अपनी जगह एक्टर है। अगर कोई चला के बुलाए, जैसे जॉनी लीवर साहब यहाँ आए थे, तो उनके एक मिलने वाले थे, हमारे गुरुजी थे, वो भी मधु आचार्य जी, उन्होंने मिलाया जॉनी लीवर साहब से, राजपाल से। तो वो इतने बच्चों जैसे हैं, वो बिल्कुल इतनी देर में तो मेरे से 50 गुना ज़्यादा हंसा दे। और जैसे वो बैठ ले, पर उनको विट बड़ी पसंद आती है, वो कुछ बोले और आपने उनको हंसा दिया ना, तो वो उसको छोड़ेंगे ही नहीं आदमी को। जैसे हम रात भर मैरियट होटल में बैठे रहे, सुबह मेरे बच्चे की परीक्षा थी मैसेजर में, और वो मधु जी से और जी भाई थे, पूरी रात बात करते रहे वो।
सुबह मैं कहा गुरुजी ये स्कूल जाएगा छुट्टी करा ऐसा था बहुत अच्छा। फिर मैंने कहा ये मिसेज आंख निकाल रही है, अच्छा मेरे से ज्यादा ऐसे निकालता आंख, मुझे तो आप तो तस्तरीम दर्द हो गई। ओ बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया। तो ये एक माहौल होता है, घर का सब माहौल रखो, सबसे बात करो, बात उसे करो जो आपसे करे, ना करे तो अपने घर राजी है, अपने घर राजी नहीं। दूरी रखना अहम नहीं है, दूरी बेशक अच्छी है, दूरी मिट जाती है पल में यदि भावना सच्ची है। क्या बात। उनको दूरी पसंद है, वो रखते हैं फासले, हम तो करते हैं कोशिशें ताकि नजदीकियां भी सांस ले। क्या तो आप लिखोगे ना तो एक एक लाइन में भी मजा आ जाएगा। तो अपनी खुद की लिखा करो एक एक लाइन, आप तो 4-5 लाइन ले उनको देख के पढ़ रहा है याद रखा करो, अरे कुछ तो रट के ही रखो, है ना। बिल्कुल। हाँ, जो अभी मैं प्रोग्राम देखा है, AAO लेखाकार थे, जूनियर अकाउंटेंट, कल ही था, तो उनको मुझे समझाना था भाई अब नौकरी पूरी या ट्रेनिंग पूरी होगी कैसे जाना है आपको, तो लेखा शाखा थी, मैं लेखा है ना, उनको फिर हंसाते हंसाते मैंने समझाया। तो एक उनका जो एंकर था वो बड़ी अच्छी तरह बोल रहा था कि आज की सुहानी शाम, मैं कहा बेटा 1:30 बज रहा है, दिन का तो बाहर निकल कर चपड़ का लग जाएगा तो सुहानी शाम तो अभी रुक जा, अभी 2-3 महीने बाद आएगी, 1 महीना तो पूरा लगेगा, है ना। उसमें भी शाम ने मच्छर आएंगे, तीतरी आएगी तेरी सुहानी शाम में खीर में पड़ गई तो तीतरी तो तेरी सुहानी शाम तो बहुत अच्छा, ऐसा नोट करते रहना चाहिए आप जहाँ गए, माहौल कैसा था, है ना। जैसे आप, अब मैं यहाँ आया तो मैं, आपने चाय की पूछी तो मैंने कहा यार तो कोल्ड ड्रिंक ही मंगा लो ठंडे में, तो आपने कोशिश की, आएगी देखो कब तक तो हम भी इंतजार में। तो ये छोटी छोटी बात करो, हर एक आदमी के नाम में भी ह्यूमर होता है, उसके अपीयरेंस में ह्यूमर होता है, उसके कभी मिले हो तो चाल ढाल में भी, है ना। तो वो बात होती है, तो आप नोट करोगे तो और अच्छे से बात कर पाओगे ढंग से। अभी कई बार ये कहा जाता है कि जो हास्य का स्तर है वो गिरता जा रहा है, जैसे जो कभी आप काका हाथरसी की जो शायरी या जो उनका हास्य था, कविताएं थी, उस लेवल की चीज़ें नहीं बची हैं, तो आप इस पे क्या अपना विचार रखते हैं? बिल्कुल, आजकल युवा क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ वायरल होगी, वो गाली हो गई चाहिए, तो उसको लोग सोचते हैं यही है ह्यूमर, लेकिन ह्यूमर तो बहुत बारीक चीज़ है और बिल्कुल शानदार दोस्तायर होता है ह्यूमर। जैसे सरकार इतने ठोस कदम उठा रही है और कदम इतने ठोस हैं, उठ ही नहीं पा रहे तो मतलब ये मतलब वो उनका था, ये वो जो पुराने जो साहित्यकार थे, KP सक्सेना साहब होते, शंकर परसौई थे, वो लिखते थे, ह्यूमर था वो। और पुराने एक्टर देखो आप, है ना, वो हर चीज़ को बिल्कुल पोज लेके बोलते थे। अब जल्दबाजी में रैप कल्चर आ गई, तो बहुत अच्छी अच्छी बात भी इतनी जल्दी बोल जाते हैं, तो समझ आने से पहले तो वो चीज़ चली जाती है। तो ये जरूरी है कि, लेकिन जिस भी युग में कोई भी आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है, सहजता से कर रहा है, तो वो हमेशा अप्रिशिएट होगा। आपने मुझे बुलाया है तो कोई ना कोई सहजता देखी होगी, कोई ना कोई हंसी देखी होगी, तो वो दिल तक बात करोगे तो दिल तक जाएगी। नहीं, बिल्कुल। तो दिल से ही बोलना चाहिए, दिल से ही सुनना चाहिए। हालांकि दिल पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, इसमें वाल डल जाए नहीं, तो ये वाली बात है। आप अपने इंस्पिरेशन किन से लेते हैं? आप उनके बारे में बताएं कि किन किन कवियों को आप मोस्ट जैसे पसंद करते हैं। एक्चुअली जब भी कोई आपका पॉडकास्ट करे या आसपास कवि बैठा हो तो उसी का नाम लेना चाहिए। इनसे इंस्पायर्ड मैं आपसे काफ़ी प्रभावित हूँ। मैं बता रहा हूँ, आपका जो शैली है बोलने की, ये तो आप रट ही लो है ना। कितना भी बुरा आदमी हो जिसमें बदबू और क्या इनके सोच विचार है ना, और कितना भी लड़ो उकड़ा हो तो शांति प्रिय स्वभाव है इनका, ये जरूरी है, ये वाकपटुता होनी चाहिए, नहीं तो लड़ाई होती है। आपकी बात का मौका भी नहीं देंगे लोग आपको, स्टेज पे बुलाने की तो बात नहीं।
तो इंस्पिरेशन हर बात से मिलनी चाहिए, हर एक इंसान से नहीं मिलनी चाहिए। हर बात में अगर दम है, वो चाहे बच्चे ने कह दी हो या बड़े ने कह दी हो या बहुत अनुभवी आदमी भी कई बार गलतियां कर जाते हैं। कई लोग कितने अच्छे लोग होते हैं, कई बार गुस्से में आवेश में कुछ भी बोल जाते हैं, है ना। देखा नहीं कई पार्टियों में झगड़े नहीं वो मैंने ये कर दिया, वो कर दिया होगा यार, अब क्यों गा रहा है। नहीं, ये तो मस्त रहना चाहिए। तो सर आप कोई कविता सुनाएं, किन की कविता सुनाना चाहेंगे आप? खुद के सुनाना चाहेंगे? हमारे पास तो बहुत कविताएं हैं, तो जो किसी को नहीं पता कहाँ से ली हमने। खुद की कविताएं सुनाने का आनंद ही कुछ और है। चढ़ती है बुलंदी तो अच्छी बात है, उजला है अगर दिन तो फिर अंधेरी रात है, और मुसीबतें ही बताती हैं कौन किसके साथ, है ना। तो हमेशा आपस में जब भी जिंदगी में आगे बढ़े तो जीवन है कठिन रास्ता शत्रु न पालिए, गिरती है अगर साख तो उसको संभालिए, हाथों में हाथ लेकर रिश्ते संभालिए। क्या बात तो ये जरूरी है कि जीवन में कितने भी आगे बढ़ जाओ पीछे रह जाओ, अपना व्यवहार सौम्य रखो और अच्छे से बात करो, अपनी बात कहना आना चाहिए। सर आपने एक मिशन बना रखा है सड़क सुरक्षा को लेके, सड़क सेफ्टी को लेके, तो ये चीज़ आपने कब से शुरू की, कब से ऐसा लगा कि ये इस पे भी काम करना है और अच्छे तरीके से करना है? एक्चुअली इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी। हमारे अफसर थे वीके सिंह साहब, वो हमारे डीजी ट्रैफिक थे। उन्होंने कहा कि भाई आप को लोगों को समझा, इसके वीडियो भी बनाने हैं और लोगों को समझाना भी है। स्कूल हो, कॉलेज हो, होटल, हॉस्पिटल, कुछ भी हो जहाँ भीड़ भड़का हो, आपको जाके समझाना है। तो ये काम मुझे भी लगा कि यार ये अजीब सा काम है, पर अपने को बोलना ही तो है। तो वो बोलने के बाद उसका रिस्पॉन्स अच्छा है, लोगों ने अच्छे से ली बात को। तो लोग जब अपन डेली एक ही बात करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ह्यूमर जुड़ता है। तो बच्चों को आप यस मोड पे लाते हैं पहले, कि हम खुद तय करते हैं कि हम लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे या ऑटो में अगरबत्ती लगाएंगे। तो उस बात को वो समझेगा। वो जी पोइट्री हो या बात हो या कोई वर्ड हो, ऐसा हो जो आपको अपील करना चाहिए। बिल्कुल। कोई किसी एक्सीडेंट विक्टिम से मिले हो आप? खूब रोज ही मिलते हैं हम। ट्रॉमा में हम कोशिश करते हैं कि कम से कम जयपुर जैसे शहर में या और भी हमारे जो जिला हेडक्वार्टर में से ट्रॉमा की बहुत अच्छी सुविधा होती है। ट्रॉमा का मतलब है दुर्घटना की जो भी केसेस जाते हैं वो ट्रॉमा वार्ड में जाते हैं। तो वहाँ पे तुरंत रेस्पॉन्स मिलता है और सरकारी उसमें पैसा भी खर्च कम होता है। इसके अलावा जो उनको पहुंचाता है घायल को, तो वो गुड सैमरिटन या अच्छा मददगार कहलाता है। और उसको गवर्नमेंट 10,000 रुपये देती है, पहले 5 ही मिलते थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट 25,000 रुपये देती है। तो आप किसी की जान बचाते हो तो वो सबसे बड़ा पुण्य है ही। इसके लिए आपको पुरस्कार और इनाम पारितोषिक के रूप में आपको अगर कुछ राशि मिलती है, तो आप जैसे मान लो आप इस फील्ड में हो तो कई बच्चे तो कैमरे ले आएंगे या माइक सेट कर कुछ अच्छा करेंगे ना, तो वो बढ़िया रहेगा। उसके लिए कोई पढ़ाई में लगा सकता है, कुछ कर सकता है, जान भी बचेगी। तो जिस फैमिली के चिराग को आपने बुझने से बचाया है, तो वो लोग भी आपके साथ रहेंगे। लेकिन सर पहले कुछ दिनों से पहले की बात है जब शायद अवेयरनेस नहीं थी। इवन मुझे तो लगता है कई लोग अभी भी इस पे बात करते हैं तो डरते हैं कि पुलिस को फ़ोन नहीं करेंगे, हम अपने नंबर से तो करेंगे ही नहीं। अब अगर आप नंबर से करेंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। और एक और भी कानून है कि अगर आपने उसमें किसी ने कुछ किया, हॉस्पिटल ने कोऑपरेट नहीं किया, तो हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। पुलिस ने अगर उनको ज्यादा टॉर्चर करने की कोशिश की, वो नहीं चाहेंगे तो दोबारा नहीं बुला सकते थाने उनको। और वो उनका एक बार नंबर होगा, 3 दिन में पैसे आ जाते हैं मदद के। क्या कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल सर, ये तो बहुत कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं तो उसका प्रचार करना चाहिए, और गलत चीज हो तो क्यों करो अपने। सर और भी कुछ ऐसी पॉलिसीज के बारे में बताएंगे आप जो गवर्नमेंट आम जनता को प्रोवाइड कराती है जागरूक होने के लिए? बिल्कुल। आप ये देखिए, आप जैसे हाईवे पे जा रहे हैं तो वहाँ 10:33 पे आप कॉल कर देंगे तो आपको हाईवे की जो इमरजेंसी है, एक्सीडेंट के अलावा भी वो आपका पेट्रोल भी खत्म हो गया तो पेट्रोल भी देंगे आपको। हालांकि पैसे आप नहीं देने पड़ेंगे, ये तो नहीं रोज खाली ले जाओ खड़ी कर दो। तो कोई चीजें हैं, गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज भी होती हैं, जैसे 1064 है।
और ट्रैफिक असिस्टेंस का नंबर 1095, तो आपको कोई भी ट्रैफिक की सहायता चाहिए तो मिल जाएगी। तो सारे नंबर हैं, आप गूगल पे डालो कि इस इमरजेंसी में फंस गया और कुछ भी नहीं आता तो 112 डालो, 112। तो उसमें अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई बुजुर्ग को हार्ट अटैक आया है, तो वो सब उसमें शामिल होते हैं और फटाफट उनको सुविधाएं मिलती है, एम्बुलेंस आ जाती है। आपने ये कभी एक्सपीरियंस लिया है कि जो एक बार दुर्घटना ग्रसित हो चुके हैं रोड एक्सीडेंट में अपनी गलतियों की वजह से, उनके विचारों में या उनमें क्या बदलाव रहते हैं, क्या विचार रहते हैं? उनका एक डे होता है, जो विक्टिम्स होते हैं एक्सीडेंट के, है ना, रिमेम्बरेंस डे नाम से होता है। उसमें उन लोगों के जो चले जाते हैं रोड एक्सीडेंट में, जो बच जाते हैं, उन लोगों को वो दिया जाता है कि वो क्यों गलती की उन्होंने, वो ये नहीं होना चाहिए था। और उनके अनुभव भी शेयर किए जाते हैं जो बच जाते हैं कि साहब मैं थोड़ी सी हेलमेट लगा लेता तो आज मेरा ये पैरालिसिस नहीं होता, या कुछ भी गड़बड़ नहीं होती, मेरी टांग कट गई, किसी का कुछ हो गया, कोई का भाई एक्सपायर हो गया, कोई घर का सदस्य हो गया। तो वो चीज़ें उसमें लोग अनुभव से फिर सीखते हैं। दूसरे के अनुभव की बात सुनेंगे तो वो रिमाइंड करेगी वो चीज़ें। जैसे अपन आप भी अच्छे बैठे हैं और छोटी सी बात में किसी को कुछ हो गया तो बात करेंगे तो पता चलेगी ना। जैसे मेरे मामा जी का लड़का IAS की उसने इंटरव्यू दिया था, उसका रिजल्ट आने से थोड़े दिन पहले एक्सीडेंट हो गया। जिस वो पीछे से उतर रहा था एक बस से, तो पहिया चल गया उसके ऊपर से। तो उसके बाद उस बच्चे का रिजल्ट आया तो वो अंडर 100 में आया, IAS में रैंक था, जयपुर जैसे शहर का कलेक्टर होता। तो ऐसी टैलेंट भी जो है वो तभी आगे जाएंगे जब वो पूरा जिएंगे। जैसे अमिताभ बच्चन महानायक है, एज लिए उन्होंने, लता जी ने इतने अच्छी सुर सम्राज्ञी बनी, सचिन तेंदुलकर ने जो बेस्ट दिया, तो वो एक एज तो उन्होंने ली और अच्छे से लाइफ को हेल्दी रह के किया। उसी के साथ कामली महाराज थे तो जिसने डिसिप्लिन से और जीवन को अच्छे से जिया है वो अच्छी इबारत लिख के गया। बिल्कुल। जो आपके आप एक मिशन जो चला रहे हैं वो बड़ा क्रिएटिवली चलाते हैं, तो आप ऐसे कौन कौन से और काम करते हो कि एक सड़क पे समझाने के अलावा और क्या, कुछ सेमिनार या कुछ उस तरह की भी कुछ अवेयरनेस? बिल्कुल, मैं एज ए ट्रैफिक अवेयरनेस इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस जयपुर से हूँ। तो हम क्या करते हैं, कैंपेन करते हैं। जैसे अभी हमारा रोज़ शाम को 5 बजे से 7 बजे तक एक कैंपेन रहता है, हर चौराहे पे फिक्स कर देते हैं कि जैसे आज हम तिरुमूर्ति सर्किल और गणेश जी के मंदिर के आसपास में रहेंगे और लोगों को समझाइश करेंगे, रोड का पालन, स्टॉप लाइन क्या होती है, जेब्रा से कैसे जाएं, हेलमेट की स्ट्रिप बंदी है कि नहीं है ना। कई नहीं मानते तो हेलमेट दूल्हा है, खोपड़ी दुल्हन है, इनका गठबंधन नहीं करेंगे तो दूल्हे राजा भाग जाएंगे। तो उसको हंसा के समझाएंगे। आगे आ रहे हो तो भाई आप नॉन स्टॉप जा रहे हो, फिर जेबरा पे भी जबरा जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, है ना। फोन पे बात करते हैं तो लोग कहते हैं मैं आ रहा हूँ, इसका मतलब यमराज से बात कर रहा है, यम्मी से बात कर रहा है, पता ही नहीं चलता, हालांकि बात एक ही तो ह्यूमर से समझाया जा सकता है चीज़ों को। तो सर, जो राजस्थान की सड़क सुरक्षा है या क्या समस्या है उनमें, क्या आपको भी चैलेंज फेस करने पड़ते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज है रोड बहुत अच्छे हो गए हैं, इतने फास्ट चलने लगे हैं व्हीकल, तो स्पीड अप में कई बार हेलमेट लगाना बंद हो जाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज में नेगेटिव चीज निकल के आ रही है। नहीं, पहले जैसे गड्ढों में कम से कम धीरे से चल रही थी तो गिरते भी थे, तो लोग धीरे से गिरते थे। एक अलावा लोगों की टेंडेंसी है कि वो सोचते हैं कि यार कोई ना निकल जाता हूँ मैं, तो मैं अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, तो वो इस चक्कर में एक्सीडेंट बहुत होते हैं। वो अपनी लेफ्ट टर्न फ्री रखना चाहिए, उससे निकल के इधर जाना होगा उसको राइट में, लेकिन लेफ्ट में भी कर देंगे। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, सिविक सेंस की कमी है, अवेयरनेस भी बहुत करते हैं हम, लेकिन लोग गलती करने वाले भी बढ़ रहे हैं, व्हीकल्स की संख्या बढ़ रहे हैं। जयपुर में पिछले साल 5 लाख व्हीकल आए थे। 5 लाख व्हीकल, अगर एक व्हीकल 10 फीट की जगह भी रोकेगा तो कितना स्क्वायर फीट एरिया तो नए व्हीकलों ने घेर लिया, पुराने भी आते हैं। तो सरकार या पुलिस इसको मैनेज करने के लिए कुछ कदम उठा रही है कि कैसे पुराने व्हीकलों को उठाए जाते हैं। जैसे अभी रोड फ्री करने, कोटा में जैसे सिग्नल फ्री है, ऐसे ही जैसे महल रोड के ऊपर सिग्नल फ्री कर रहे हैं। तो ये हर बार कुछ न कुछ फ्लाईओवर्स बनते हैं, है ना। तो एलिवेटेड रोड है, दुनिया भर की कई सारी चीजें, अंडरपास बनते हैं, कुछ भी, पर वो उतने व्हीकल बढ़ जाते हैं।
लोगों की, नए नए बच्चे भी आते हैं तो वो जोश में रहते हैं, वो टशन भी समझते, स्वैग। आजकल बच्चों को तो सोचो यार मैं हेलमेट लगाऊं बाल खराब हो जाएंगे, ज़िंदगी खराब हो जाएगी जब। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें, बदलाव का दौर है, तो उसमें अपन काफ़ी मिक्सअप काम करना पड़ेगा, समझाइश भी करनी पड़ेगी, पनिशमेंट भी करना पड़ेंगे, चालान भी करने पड़ेंगे, काफ़ी चीज़ें जयपुर में ओवर स्पीड की समस्या देखने को मिलती है कि कुछ युवा वगैरह, और ऐसे कई बार वीडियो भी आते रहते हैं। कई बार वीडियो में आपने देखा होगा कि नई नई गाड़ियां जिनकी स्पीड अप अच्छी है, तो उन गाड़ियों की रेस करते हैं बच्चे, उसमें मॉडिफिकेशन करा लेते हैं, कुछ लाइटिंग और लगा देते हैं, स्मार्टनेस से चलेंगे, जिग जैग चलेंगे, है ना। लोगों को लगता है कि ये मैं कुछ अलग दिखूं, जबकि अच्छे काम से ज़्यादा अच्छा दिखता है। फिर आप क्या करते हो? तो हम क्या करते हैं, कैमरे आ गए, अब तो कैमरा ही करते हैं। वो तो ना तो फ़ोन उठाता है कैमरा वो तो अपना काम करके निकल जाता है और फिर उसके घर फ़ोन पे आ जाता है। सब गाड़ियाँ रजिस्टर्ड है तो उनके नंबर अटैच चाहिए। अभी हमने रामबाग पे एक लगाया है कि गाड़ी के नंबर प्लेट के बाद ही पता चल जाएगा कितने चालान पेंडिंग है इनके। तो कईयों को 50-50 चालान की गाड़ियाँ भी आती, तो उनको नुकसान आएगा, सार्वजनिक रूप से वो नंबर दिखेगा, फिर उसके मैसेज जाएंगे भी 50 पेंडिंग चल रहे हैं, फिर नहीं करेगा तो गाड़ी जब्त होगी। तो ऐसा क्यों है, असुविधा ले। सर ये बात तो पहले भी आई थी कि अब कैमरे से ही चालान हो जाएंगे और वो सारी चीज़ें, ऐसा वो फिर तकनीक अप्लाई नहीं होती या करते नहीं है उस चीज़ को? नहीं, देखो बहुत ज़्यादा संसाधन चाहिए। राजस्थान का क्षेत्रफल आपने देखा होगा 3,42,000, तो इतने किलोमीटर में अगर आप चप्पे चप्पे पे कैमरे लगाओगे तो करोड़ों की संख्या में लगना चाहिए। नहीं भाई, ये तो वैसा क्षेत्रफल है ना, तो बहुत ज़्यादा कैमरे, हजारों कैमरे लगाना और उसको मेंटेन करना, हर बार उसकी आंधी भी है, मे भी है, कभी बरसात, लाइटिंग है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, फिर न्यूसेंस भी लोग तोड़ देते हैं, कुछ भी कई चीज़ें होती हैं ना। तो बहुत सारी चीज़ प्रॉपर चलने के लिए एक मैकेनिज्म, एक लोगों की सोच में भी बदलाव आना पड़ेगा। छोटी सोच और पैर में मोच आगे नहीं बढ़ने देती है ना। खरोंच तो फिर भी चल जाता है, बढ़ तो जाता है, पर वो भी दिखता है, अखरता है। चालान कटने के साथ कई उसमें लिखा जाता है कि कई बार जेल की भी सज़ा रहती है कई उनमें, और कई चालान, और दूसरी चीज़ रहती है कि चालान भी कई बार लोग भरते नहीं हैं फिर भी चलते रहते हैं। तो फिर उसमें कैसे मैनेज, क्यों नहीं इतनी सख्ती बरती जाती वहाँ पे? नहीं, सख्ती तो बरती जाती है, लेकिन जैसे जिनका गलत, जिसको पता है मेरे ये चीज़ की कमी है, तो वो बचते हुए आएगा, साइड से आएगा, है ना। पर वो प्रॉपर कब तक, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, नहीं। तो कहीं ना कहीं वो फिर एक दिन या व्हीकल को बेचेगा या कुछ उसका एक्सटेंशन करवाना पड़ेगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें वो सारा एक दिन भरना पड़ेगा। और कोई भी नहीं देख रहा तो उसको किसी दिन एक्सीडेंट में जीवन जैसा उससे छूट गया तो फिर बिल्कुल। तो ये राजी नहीं होना चाहिए कि मैं बच गया, ये है। आप एक शब्द बोल रहे थे कि कास्ट, जब हम बाहर बैठे थे तो कई बार बाइकों पे कास्टों के पोस्टर लगे रहते हैं कि हम ये जाति से, ये वो कई स्लोगन लगे रहते हैं। और इसके लिए क्या कानून है और आप इस पे क्या एक्शन लेते हैं या किस तरह की अवेयरनेस भी चलाते हैं इस पे? बिल्कुल, अगर आपने अपना व्हीकल जैसा आपको मिला है, आपको उस कंपनी ने दिया है, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कराते हैं, नंबर प्लेट को टेम्पर्ड करते हैं, वो सब पनिशेबल है, वो चालान आना ही आना है उनका। तो उनको राजी नहीं होना चाहिए कि मैं लिख दूंगा, ये लिख दूंगा, कास्ट से कोई बच जाएगा। तो मान लो वो एक छोटी संकीर्ण सोच है, मान लो एक कास्ट का आपने कुछ बढ़िया लिख दिया, तो दूसरी कास्ट वाला उसको, जो अगर कोई देख रहा है तो उसको अकरेगा, और वो गलत तो कर ही रहा है ना, नॉर्म्स के अनुसार नहीं चल रहा है, तो वो गलत है। अपनी चीज़ों को सही करा लें। और आजकल तो HSRP वाली प्लेट्स आ गई जिसपे वो खुद ही बना के देते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उस पर कुछ लिख नहीं सकते। अगर आपने कई बार उसमें आके एंगल लगा दिया तो पीछे एक शब्द नहीं दिख रहा, वो सब हटवाए जाते हैं। चालान है सबका, ब्लैक फिल्म नहीं लगा सकते। कई लोग जानबूझ के कहते हैं साहब मेरे को तो पता ही नहीं ब्लैक भी है, तो सरकारी है, जब दिखाते हैं उतार के तो पता चलता है ना। तो ब्लैक काम नहीं करना चाहिए, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, और ऐसी ब्लैक फिल्मों से भी बचना चाहिए, है ना। बिल्कुल।
सर कई वीडियो आती रहती हैं कि कुछ नेताओं के लोग पुलिस वालों पे कई बार अकड़ जाते हैं, कई बार अपनी धौंस जमाने की कोशिश करते। मैं उस नेता का हूँ, तो उस पे आप लोग क्या एक्शन लेते हैं या डिपार्टमेंट भी इसके बारे में क्या सोचता है? एक्चुअली आजकल हमारे पास बॉडी वार्न कैमरा होता है। आपने क्या बात करी, किस इंटेंशन से बात करी, क्या आपने गलती करी, वो सब उसमें आ जाती है। तो वो बहुत राजी नहीं होते। कई लोगों को लगता है मेरे पीछे किसी का बैकअप है, चाहे वो कोई कम्युनिटी का है या कोई प्रशासनिक अधिकारी है या कुछ ऐसी जॉब में जिसे प्रभाव डाल सके, तो वो राजी हो जाता है वैसे ही। बाकी तो कैमरा किसी का नहीं है, वो तो आपका चालान करके भेज देगा, उसमें आपको उलझने की भी जरूरत नहीं है आजकल। नहीं सर, वो बात तो है, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि कुछ लोग ऐसा करके भी बचे रह जाते हैं? वो मैं कह रहा है ना, अल्टीमेटली कभी ना कभी वो बचेंगे नहीं, और वो समस्या तो सबके साथ है। कानून किसी का भेदभाव थोड़ी करता है कि इसको बचा दो इसको छोड़ दो। कानून तो एक वो है कि जब वो कटघरे में जाएगा कानून तो तब करेगा। डिपार्टमेंट क्या करता है अपनी छवि को लेके इसके लिए? डिपार्टमेंट छवि के लिए बीच बीच में हमारे सर के डी साहब के भी लेटर्स आते हैं कि हम खुद हेलमेट पहने, हम खुद ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें कि लोगों में लगे कि वर्दी की ग्रेस बनी रहे, और ढंग से हम जो भी बोले अच्छा बोले, है ना, शब्दावली अच्छी हो, और कोई भी काम ऐसा ना करे जो छवि बेकार हो। तो छवि की बेकार अगर करते तो उनको पनिश करते हैं, दंड मिलता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी ने भी, क्योंकि अपना एक मान लो अपन पुलिस की बात को छोड़ के अपन घर की बात करते हैं। अगर दो भाई एक गाली दे के बात करता है, एक सिंपल सबके पैर छूता है यार अच्छा, तो वो ज़्यादा प्रिय हो जाता है और उसका कभी जिंदगी में अहित होने की कम संभावना रहती है। अब मान लो घर में जो उग्रता से रहता है वो बाहर भी जाएगा, तो घर वाले तो हो सकता है उसको माफ कर दे, बाहर वाले तो उसको बना देंगे बाबूजी। तो फिर बाबूजी आराम से वो, है ना, तो दिक्कत आएगी ना, क्या दिक्कत है। तो हर जगह अच्छा रहने में क्या जा रहा है। बिल्कुल। हाँ सर कई बार ये प्रैक्टिकली देखा जाता है कि कई बार फ़ोन आते हैं, पुलिस वालों से बात कराते हैं कि इसके साथ ये मत करो, इसके। आपको भी कभी ऐसा कॉल आया है? हमेशा ही आता है। आप किसी को भी रोकोगे तो वो तो कोई ना कोई किसी न किसी का जानकार होता ही है। उसका सीधा सा आजकल सीधा सा जब इतने फोन आएंगे ऐसी बात होगी तो वो इतना ही तो करेगा कि उस समय बात नहीं करेगा, थोड़ी देर में करेगा, इतने होलेगा जो होलेगा उसका कार्य करो। तो ये ऊपर से भी रहता है कि यार क्यों आपस में और क्या बात करें। मान लो आपने किसी ने मैं आप किसी अफसर का रिश्तेदार हूँ, मैं खुद ही मैंने चोरी करी, गलत काम किया, तो मेरे खुद को शर्म आनी चाहिए मैं उनसे फोन करूँ, और वो अधिकारी हूँ को भी ये होना चाहिए कि यार ये गलत है भाई तो भुगत। तो बहुत सारे लोग तो उठाते नहीं है, बहुत अच्छा करते हैं वो, और बहुत सारे उठा भी लेते हैं तो लगे कोई जिनाइन समस्या है कि भाई इसकी कोई चीज है, इसके पास फोन में है और घर पे रहेगी लाइसेंस वगैरह, तो वो चीज तो अपन कर सकते हैं अंडर, उसका डेट भी एक्सपायर नहीं हुई है तो वो काफी एक, और आजकल डिजी लॉकर में रख सकते हैं अपन, एक चीज अपने ओरिजिनल रखनी पड़ेगी। आप इन लाइनों में कह रहे थे, एक तरह से मोरलिटी की बात कर रहे थे कि लोगों को खुद उतना रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। क्या लोग रहते हैं या अधिकारी भी रहते हैं? या देखो सब तरह के लोग हैं, जैसे आपका प्रोफेशन है, मेरा प्रोफेशन है, उसमें हर आदमी एक जैसा थोड़ी होता है। घर में 5 सदस्य हैं तो 5 विचारधारा है उनकी, तो आप घर की पूरी जिम्मेदारी थोड़ी ले सकते हो कि सारा ठीक है जी। मैं पुलिस की तरफ से अगर यूँ कहता हूँ कि सब लोग अच्छे हैं तो गलत है, आप सारे पत्रकारों को लिए कह सकते हो तो वो अच्छा थोड़ी हो सकता हो। तो वो कोई आदमी, और हो सकता है वो सब अच्छे हों, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कई बार आदमी ऐसा डिसीजन लेता है, उसका आचरण या उससे शब्दावली लोगों को अच्छी नहीं लगती। तो हमेशा आदमी को बड़ा सहजता से बोलना चाहिए। अगर जबान से निकली हुई बात और वो वापस नहीं आती तो हमें बहुत अच्छा रहने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भी कोई समस्या आती है तो मानव स्वभाव है, गुस्सा भी होता है इंसान, तो वो लगता है जिनाइन है कि नहीं है। तो पर गुस्सा करने से कोई अर्थ, हो सकता है गुस्से में आप कंपटीशन में किसी को हरा दें लेकिन उसका दिल तो हार जाएंगे आप। ठीक है, उससे जीत जाओगे लेकिन आप उसका दिल हार जाओगे, और वो कभी भी बहुत कुछ ऐसे नुकसान भी कर सकता है आपका।
तो हमेशा कोई अगर आदमी की ईगो को आप हर्ट ना करो, उसको अगर वो जीत भी रहा है, विचारधारा में भी जीत रहा है, तो उसको खुश हो जाता है और वेरी गुड यार, कोई बात नहीं भाई, मेरे से तो इसका आंसर ही नहीं आ रहा, तो छोटा बन के रहो ना आराम से, लेकिन छोटी सोच नहीं होनी चाहिए, है ना। आदमी को विचार झुकता है ना, तो फलदार पेड़ ही तो झुकता है, वृक्ष झुकता है, वैसे नहीं झुकेगा। कोई होते हैं सीधे सीधे पड़े रहते हो, नहीं, तो वो बात है। तो सर इस पे कोई एक कविता हमें सुनाइए। किस पे? जो आपने स्वाभिमान और उस चीज़ की बात की। बिल्कुल, तो आत्मविश्वास की बात है, कैसी है जवानी खून खोलता नहीं, देखते हैं सब कोई बोलता नहीं। तो हमें बोलना आना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। अगर कोई आदमी आपसे नाराज है तो उससे पास मिलना चाहिए। क्यों? तो अपन दूरी बढ़ाते रहेंगे तो फासले तो बढ़ते ही रहेंगे। दूरी हो सकता है आप कई दिनों में मिलो, लेकिन जितने दिन भी मिलो, चाहे 20 साल में मिलो, तो आप पूरे जोश से मिलो, अच्छी से बात करो उसकी। अगला कई बार नहीं भी करता, मूड नहीं होता, तो भी उससे हाय हेलो तो से तो मत चूको, है ना। अपन क्या करते हैं कि घूमड़ा पाड़ के बैठे है ना, अंदर क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे। हमसे अच्छे तो वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे कभी मस्जिद पे जा बैठे। क्या बात है ना। उसके हाथ में कीचड़ था, मेरे हाथ गुलाल, जिसको जो अच्छा लगा उसने दिया वो चाल, नहीं। बहुत शानदार। तो ये चीज़ें होती हैं, आप बोलते जाओगे, समझते जाओगे, सीखते जाओगे, तो लोग और भी अच्छी अच्छी बात करते हैं लोग, उनके पास विचार भी होते हैं। और आजकल तो व्हाट्सअप इतना ज्ञान दे देता है भाई, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, दिन से लेकर शाम तक पढ़ो तो आपकी स्क्रिप्ट तैयार है। तो व्हाट्सअप का ज्ञान क्या महत्वपूर्ण भी होता है या बायस्ड ही रहता है? उसमें नहीं, विचार तो अच्छे ही होते हैं ना। जैसे कोई जीवन की फिलोसफी पर आपने विचार सुना, है ना, तो वो फिलोसफी तो चेंज नहीं होती ना। नहीं, वो जैसे कई बार बहुत सारी व्हाट्सएप पे अब ना तो कचरा चीज भी आती है, हर जगह भी आती है भाई। आदमी 10 लोग होंगे तो कुछ बातें तो, एक बात तो अच्छी करेगा कोई आदमी, दिन भर भी कोई गलत ही बोलता है, तो एक दो बात अच्छी लेनी है अपन ने, बाकी तो छोड़ के रखनी है। क्योंकि वो कई बार कहते हैं ना, टेम्पर्ड होती है बाकी चीजें। ओके। हाँ। जैसे व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी का एक कॉन्सेप्ट चलता है कि लोग इससे इतने बायस्ड हैं, या गोदी मीडिया हो गए हैं, या पप्पू मीडिया हो गए हैं, वो सारी चीज़ें चलती हैं, और वो व्हाट्सअप पे उनको ज़्यादा वो तवज्जो दी जाती है। तो क्या वो चीज़ें उनके बारे में बताइए, क्या ज़्यादा हमको सोशल मीडिया पे ऐसे डिपेंड रहना और फॉलो करना उतना ठीक है? देखो, जितना भी ज़्यादा देर तक आप सोशल मीडिया पर रहोगे, आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। वॉच टाइम बढ़ेगा तो अपना आँख का नंबर बढ़ेगा है ना, और दिमाग कंफ्यूजन के दौर पे जाएगा, नींद नहीं आएगी। किसी की कुछ विचारधारा है, किसी की कुछ, लेकिन मेरी एक ही विचारधारा है, मानवता सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। आप कितना भला कर सकते हो लोगों का, ये मेन बात है। चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे कोई लोग हो, चाहे कोई समूह हो, कोई कास्ट हो, सबको यही होना चाहिए। कोई मजहब हो, उसमें यही चीज़ सिखाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है। तो ये वाली बात है। कई बार आपके जो फैंस हैं, आपके फॉलोवर आपको मिलते होंगे, क्या आपने अपने फॉलोवर्स का भी चालान काटा है? फॉलोअर अगर मान लो मिलने आ रहा है तो वो बेचारा मिलने ही आ रहा है, वो कुछ चल कटाने तो आ रहा नहीं है। और फॉलोअर होगा तो वो जरूर सीख के ही आया होगा नहीं, गलती नहीं करेगा वो। और फिर मान लो फॉलोअर अगर गलती, कई फॉलोअर तो ऐसे होते हैं साहब मेरे तो चालान काटते हैं, तो मिलना भी चाहता था, इस बार मैं बात करूंगा मैं आपसे। तो आप उनको समझाओ अच्छी चीज़, गलत कर रहा है तो फॉलोअर हो चाहे कोई हो। अब मान लो मैं मेरी मिसेज का फॉलोअर हूँ, वो गलत करेंगे तो उसके साथ गलत बात को टोकना तो मेरा धर्म ही बनता है ना। बिल्कुल। हाँ, तो मेरा बच्चा है वो भी मेरा फॉलोअर ही होगा, और उसको तो पता है भाई पापा ही छोड़ के जाएंगे मेरे लिए, तो वो अगर गलत करता तो अपन डांटते नहीं क्या उसको, वो वाली बात है। आप मिसेज की बात कर रहे थे कि वो भी कविताएं करती हैं, तो वो किस तरह की कविताएं? वो भी इसी मेरी तरह की श्रृंगार रस की ज़्यादा करती है वो, लेकिन ह्यूमर कम करती हैं। वो संजीदा लिखती हैं ना बात को, पर वो अच्छा लिखती हैं, तो है ना। तो कोई बात को जैसे हर तरफ लटकते चेहरे हैं, ना जाने राज कितने गहरे हैं, मिलके चल नहीं पाते हैं 2 कदम,
फिर भी जाने क्यों कदम कदम पे पहरे हैं, और कोई सुनता नहीं है, क्या सारे के सारे बहरे हैं। मत मायूस हो दुनिया की रंगीनियों को देखकर, ये दौलत के फसाने हैं जो न तेरे हैं ना मेरे। क्या होगा। तो पोइट्री बहुत बड़ा असर डालती है। उसमें आपको किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, ना पार्टी का, ना मजहब का, कुछ भी नहीं। वो आम आदमी की बात करो, उसके दिल की बात करो, उसके जीवन यापन की बात करो ना, क्या बात है। तब तो वो असर करेगी। बायस नहीं लगने चाहिए आप, ये मैंने उसको गिराने के लिए कही, ये उठाने के लिए कही। आपने बात कही है, बात होनी चाहिए वो, है ना, तो बात जरूरी है। तो हमें आपकी एक कविता भी थी, बात समझने समझाने पे, ऐसा कुछ। वो तो ये था कि जिंदगी में गिरावट नहीं आनी चाहिए। एक बार मैं छत से गिर गया तो लोगों ने समझाया, शुक्र है तू छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। ये लोग हैं जो मेरी तरह सही सोचते हैं, लेकिन जैसे कोई बड़ा विजन लेके आपको चलना है तो आप बड़ी सोच रखेंगे, तो वो क्या होगा, वो देखती है सोच है कि गिरने से, असफलता से नहीं उठना है। फिर तब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ गिरती है, फिर संभलती है, फिर उठती है। जैसे सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म। क्या क्या गिरती है, सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है, रात को शर्म गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। तो हर जगह से गिरना, नजरों से मत गिरना, नजरों से मत गिरना। गिरो, उठो, दौड़ो, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक पीछा मत छोड़ो। तो हमें गिरने से नहीं डरना है, क्योंकि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में। वो तुफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले, नहीं तो घुटनों के बल चलने वाले क्या गिरेंगे, वो तो मेरी तरह रेग रेग नहीं चल रहे। आ जा भाई सब। तो मुसीबत तो लेनी पड़ेगी मोल, है ना, लेकिन मुसीबत चलती नहीं लेनी चाहिए, पंगे, ये फ्लाइंग एरो कहते हैं, उड़ता तीर। बताइए हमें हाँ, अगर तीर आ रहा है और हमारे पास उसको निपटने की क्षमता है, तभी उस तीर को सामने से फेस करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। हाँ, अगर आपका कंसंट्रेशन है तो आप तलवार से भी उस तीर को कर सकते हैं, नहीं तो आपको तिनका भी मार देगा। नहीं, ये जरूर है। सर, आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि युवा क्या जल्दी होपलेस हो जाता है, जल्दी रेगुलरिटी में उसकी कमी आ जाती है, इसलिए सक्सेस नहीं होता। अगर किसी ने ठान लिया ना, तो फिर जन दुनिया ने उसे मान लिया समझ लो। तो हमेशा आदमी को बिल्कुल अपना लक्ष्य पता होना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ, फिर उस पर लग जाओ। किसी का बाप नहीं जो रोके। तो आपको पहले अपना लक्ष्य ही नहीं पता किसी को। अब जैसे बनना किसी को आईएएस है, आईएएस का फॉर्म ही नहीं भरेगा तो क्या करेगा वो। पहले उसको सिलेबस पता होना चाहिए, फिर उस पर तैयारी होनी चाहिए। किसी को एक्टर बनना है तो उसको पता होना चाहिए भाव भंगिमाएँ क्या है, कहाँ आपकी कब ये बरकटी तननी चाहिए, कब आवाज़ में दम आना चाहिए, कब रोना चाहिए, कब हंसना चाहिए, है ना। तो अगर गायकी सीखनी है तो उसको रियाज करना चाहिए, और सबसे पहले पता करना चाहिए कि गर्दबराज तेरे गले में है भी कि नहीं। कभी तू तेरे अंदर पोटेंशियल ही नहीं है और तू जबरदस्ती सारंगियों को परेशान कर रहा है ना, उसको लग रहा है बेचारे नहीं। हाँ, वही तो दिक्कत कर रहे हैं लोग, बड़ी बेकार सी बात। तो पहचानना चाहिए कि मैं क्या कर पाऊंगा, क्षमता है कि नहीं, है ना। जैसे मान लो आपका वजन आप 10 किलो उठा सकते हो और आप पे 40 किलो रख दे, तो आपको लगना चाहिए कि मैं हाँ 100 किलो उठा सकता हूँ, तो 80 किलो तक तो उठा ही लोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं हंसा सकता हूँ, मैं रुला सकता हूँ, या मैं पढ़ सकता हूँ, मेरे अंदर क्या बेस्ट है, उस पॉलिश कर के प्रैक्टिस करो, फिर वो आदमी सही पहुँच जाएगा वहाँ तक। सर, आपके गर्ल्स एम्पावरमेंट पे क्या विचार हैं, तो उसके बारे में एक बार और बताएं हमें। देखो भाई, अपनी माँ किसी की बच्ची है, अपनी बहन किसी की बच्ची है, आपकी शादी होगी तो फूल जैसे आपकी भी बच्ची होगी, तो उसका सम्मान जरूरी है ना। तो अगर मान लो किसी भी बच्ची का सम्मान नहीं हो रहा, तो समझ लो अपनी माँ का सम्मान नहीं हो रहा, बहन का सम्मान नहीं हो रहा, अपनी बच्ची का नहीं हो रहा। तो उसको सशक्त बनाएंगे ना अपन, और उसको बताएंगे कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू, दो शासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू।
अरे वाह। तो उसकी योग्यता से उसको परिचित कराओ और बताओ कि मांझी में कितनी समस्याएं थी हमारे साथ कि घट रही हैं बेटियां अब तो भाई कोख में, क्या कमी रही भला आदमी और जोंक में, मर रही हैं बच्चियां कुपोषण और भूख से, भावना तो सुनने हैं खड़े हैं मानो रोक से, जल रही हैं दुल्हनें दहेज के नाम पर, खुद के घर में बेटियां फिर भी नजरे दाम पर, और बिक रही हैं औरतें गरीब चाहे त्रस्त है, पैसों की अंधी दौड़ में हर एक बंदा मस्त है, वृद्ध माँ कोने में दुनिया मस्त सोने में, सोई पी के जाम है उन्हीं के आज नाम है। तो जब बच्चियों को शिक्षित बनाएंगे तो वो बच्चियां उन नामों को स्क्रैच करके निकाल देंगी, इरेज कर देंगी और अपने नाम रखेंगे। तो नामों पे लिखा रहेगा फलानी बिटिया कलेक्टर है, IPS है ना। तो वो हम जाएंगे तो अपने भी लगेगा कि अपन ने कुछ बेस्ट किया है। तो अपने घर में आधी आबादी हमारी बहन माँ की और बच्चियों की है, तो उस आबादी का सम्मान और उनको बढ़ाने का काम अपना है ना। बिल्कुल सर, इसमें एक वर्ड और रहता है कि फेमिनिज्म, एक तबका है वो फेमिनिज्म को एक अलग ही कल्ट की तरह देखता है, और उसकी जो विचारधारा आप कितना सहमत हैं उससे, क्या सोचते हैं उस पर? मैं आपको हिंदी में समझाऊं, मुझे फेमिनिज्म है क्या? कभी मैं बड़ाई करने की चीज को बुराई कर दूं? फेमिनिज्म वैसे तो नारीवाद ही है, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं वो वेस्टर्न कल्चर से और वेस्टर्न फिलोसफी जो मॉडर्न फिलोसफी मतलब है कि नारी की जो ग्रेस है उसको ताक पे नहीं रखना। यूँ नहीं, वो थोड़ा अलग ही है। वो फ्रीडम इक्वालिटी तो एक अलग चीज होगी, वो तो हमारा संविधान वैसे भी देता है। वो जो चाहे वो करें, हाँ, वो वाली चीज़ है। जैसे बच्चों को उतनी आज़ादी होनी चाहिए कि बच्ची अगर कुछ चाह रही है कैरियर ले या वो कैसा ड्रेस पहने, उसकी स्वतंत्रता। सारे उस तरह का कल्चर है जो एक इलीट कल्चर माना जाता है, जिसे आम आदमी भी फॉलो करना चाहता है, वो उस वाले कल्चर की बात कर रहा हूँ। तो वो जैसे जहाँ रहते हैं, जिस घर में अगर कोई चीज़ उनकी बिल्कुल स्वीकार्य है तो करनी चाहिए। जो जैसा है, मान लो अब मैं रहता हूँ मान लो कहीं छोटी सी घर में, और मैं कल्चर फॉलो कर रहा हूँ 5 स्टार का, और वहाँ आसपासों की लोगों की जो नज़रिया है वो उस लेवल का ही नहीं है, तो वो हास्य का पात्र बन जाएंगे। और मान लो आप बहुत 5 स्टार कल्चर के आदमी हैं, वहाँ आप नीचे का कल्चर फॉलो करोगे, तो वो वहाँ उस बच्ची को समझना पड़ेगा कि वो क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, कैसी लाइफस्टाइल है, आपकी घर की इनकम कैसी है। आप ड्रेस तो लिया है लाखों की, घर में हजारों का इनकम होनी है, तो वो उसमें सामंजस्य अगर जो बैठा सकता है वो खुश है। तो अगर पेरेंट्स खुश हैं उनसे और वो अफोर्ड कर रहे हैं तो वो वैसे कल्चर करो, क्या दिक्कत है। और वैसे देखें रहें भी वैसी, सुरक्षा सेफ्टी भी तो जरूरी है। और उनको पढ़ाई में मैं सोचता हूँ कि विशेष रूप से पढ़ाई से सब चीज़ चेंज होगा, नज़रिया भी चेंज होगा और बच्चे भी चेंज होगा। बिल्कुल। तो धन्यवाद सर आज के लिए, आपने कई चीज़ों पे अपने विचार रखे, और विचार बिल्कुल सटीक और एक ह्यूमर के साथ रखे, जो लोगों को एक अलग ही थिंकिंग, अलग ही नज़रिए से सोचने का आह्वान करेंगे। तो धन्यवाद आज के लिए सर। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें और भी नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता रहेगा। थैंक यू। और हमें इंस्टा फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें।